सजग नागरिक टाइम्सच्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना शाहरुख अज़ीज़ खान। हाल ही में नबी अलैहिस्सलाम की चूँकि अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो कुछ शर पसंद लोग इस महीने की निस्बत से कुछ शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी एक संत जो अपने आप को महाराज कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को महाराज नहीं समझता। महान गिरिराज जी इन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में एक 6 साल की लड़की से विवाह किया। जिस धर्म का गुरु ऐसा हो तो वो धर्म कैसा होगा। तो मैं ऐसे लोगों के बारे में, हम तो पहली बात ऐसे लोगों को जवाब नहीं देते, इसलिए कि कुरान में हमको हुक्म मिला है कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल तुमसे बहस करे तो इनको सलाम करके वहाँ से निकल जाओ, इनको जवाब ना दो। क्योंकि लोगों के अंदर ये इल्म होना चाहिए, और जो हमारे हिंदू भाई इस्लाम को पसंद करते या इस्लाम के मालूमात को पसंद करते, ऐसे लोगों तक हमारी मालूमात जानी चाहिए। अरब का दस्तूर अलग है, अरब का कानून अलग है। उस ज़माने के अंदर अरब के अंदर जो गर्मी की तपिश होती है, वहाँ के लोगों का खान पान ऐसा होता था कि जिस खान पान की वजह से वहाँ 18 साल की उम्र में नहीं, कम उम्र में लोग बालिग हो जाते थे। सबसे पहली बात। सेकंड थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से जो निकाह किया था 6 साल की उम्र में, तो वो उनकी इजाज़त से किया था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। और निकाह करने के बाद वो अपनी साथ में खिलौने जो होते थे वो खिलौने लेकर आई थी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में उनकी विदाई हुई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास। और जब वो उनकी विदाई हुई उस वक्त में वो 9 साल की थी। अब आप देखिएगा कि आज से 1400 साल पहले अरब में लोग बालिग कब होते थे। ये मेरा एक सवाल है महाराज जी को, जो आधी इन्फॉर्मेशन लेकर लोगों के अंदर एक गलत मैसेज पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी ने दूसरी बात ये कही कि मुस्लिम समाज में अत्याचार होता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ों के पहले का जब ज़माना था, जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी हुकूमत थी, उस दौर में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया था? क्या ज़िंदा बच्चियों को दफन करने का रिवाज निज़ाम मुसलमानों में था? क्या औरतों को कपड़ा नहीं पहनने का कानून मुसलमानों ने लागू किया था? क्या एक गरीब आदमी, एक निचले तबके का आदमी, उसको एक गिलास में पानी पीने की अनुमति ना देना और वो जब चले और उसके पीछे झाड़ू लगाकर उनको चलवाना, क्या ये इस्लाम का कानून था? इस्लाम एक अमन परस्त और अमन पसंद मज़हब है, जिस मज़हब में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। और अगर आप इस्लाम को गलत तरीके से प्रचार करोगे तो इस्लाम एक ऐसा पौधा है, इसको जितना तराशोगे उतना हरा होगा और जितना काटोगे उतना बड़ा होगा। तो महाराज जी, सबसे पहले आप अपने धर्म के पालन कीजिए, अपने धर्म का अभ्यास कीजिए, और दूसरे के धर्म में जानने के लिए आपको हमारे धर्म के लोगों से मुलाकात करना पड़ेगी। आपको हमारे धर्म को सीखने के लिए हमारे धर्म की किताबें पढ़नी होगी, हमारे धर्म में लोगों से राब्ता करना होगा। आप अपने गूगल की और फालतू की इन्फॉर्मेशन लेकर लोगों को भड़का नहीं सकते। उसमें आपने कहा तीसरी बात कि 10 करोड़, 1 करोड़ या 10 करोड़ मुसलमान जो है इस्लाम से बदजन होकर हिंदू मज़हब में या दूसरे मज़हब में चले गए। आप गूगल सर्च कीजिए, आपको गूगल आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। और रही बात, आप कहते हो कि पाकिस्तान का आपने एक न्यूज़ देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान के एजेंट हो, जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ करते हो। हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम ने साफ साफ कहा है कि जिसको इस्लाम में रहना है वो रहे, जिसको इस्लाम में नहीं रहना है, इस्लाम में उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है, ये उसका व्यक्तिक अधिकार है, और अगर कोई हिंदू या दूसरे मज़हब का आदमी मुसलमान होता है, ये उसका व्यक्तिक अधिकार है। इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। और अल्लाह को मानने वाले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह को नहीं मानने वाले जहन्नम में जाएंगे। ये कुरान का फ़ैसला है। और एक बात आपने ये कही कि 10,000 मुसलमानों के अंदर 100 हिंदू सेफ नहीं है। आप मुसलमान की किसी भी बस्ती में जाइए और वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ का हिंदू क्या कहता है। जब भी आप लोग दंगल घड़वाते हो किसी भी संगठन के ज़रिए से, मोहसिन शेख
मोहसिन शेख हमारे कोंडो हमारे हड़पसर के अंदर रहता था। क्या मोहसिन शेख हिंदुओं के समाज में, हिंदुओं की बस्ती में नहीं रहता था? जितने भी मुसलमानों पर अत्याचार हुए, क्या वो मुसलमान ऐसे नहीं थे जिनके 4-5 घर हिंदुओं की घनी आबादी में थे, फिर उनके साथ जुल्म क्यों हुआ? एक ऐसा वाक़या बताइए कि मुसलमानों की, जैसे हम पूना में रहते, कोंडवा के अंदर किसी हिंदू पर जुल्म हुआ, सैयद नगर के अंदर किसी हिंदू पर जुल्म हुआ, मोमिनपुरा के अंदर किसी हिंदू पर जुल्म हुआ? नहीं। इसलिए कि मुसलमान की बस्ती में अगर गैर रहते हैं तो मुसलमान को ये हुक्म कभी, ये तालीम कभी शरीयत ने नहीं दी कि उनके ऊपर जुल्म करे। हम तो ऐसे लोग हैं, हमारे घर में अगर सालन गोश्त बनता है तो हम उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के 4 घरों को बांट देते हैं, इसलिए कि हमारी तालीमात ये है। तो महाराज जी, आपसे मैं निवेदन करूँगा, आप इस्लाम की गलत बातों को फैलाने से पहले इस्लाम को समझिए। हो सकता है कि आपकी बुद्धि बढ़े, हो सकता है कि आपको बुद्धि आए। बस यही बात कहने के लिए मैं आया था। मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा, अमन और शांति को बरकरार रखें। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ऐसे लोग कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, हमको अपनी भाईचारगी को बरकरार रखना है। हमें किसी के मज़हब में इंटरफेयर नहीं करना है। किसी को अगर किसी के मज़हब की जानकारी लेनी है तो बहुत सारे मंदिर है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे है, मस्जिद है, वहाँ पर जाइए, आप उनकी इन्फॉर्मेशन लीजिए। उनके मिसगाइड करने का अधिकार हमें किसी भी मज़हब के बारे में नहीं है। यही कहने के मैं आया था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।